अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं अबूज़र, और अबूज़र से पूछते हैं कि उनका अपार्टमेंट्स पे क्या राय है कि अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो अबूज़र, आपको कितना टाइम हो गया रियल एस्टेट में? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अदा का। मैम आप सुनाए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में तकरीबन 5 से 6 साल हो चले। तो आप पूछ रहे हैं कि अपार्टमेंट्स क्यों बाय करना चाहिए। देखिए, अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है अपनी, तो अगर 5 मरले के मिनिमम प्लॉट में भी देखें तो बाय करता है जब वो उसको 5.5 लाख रुपए टैक्स पड़ता है। और चूंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है तो कल को उसने सेल भी करना है। अगर वो सेल करता है तो तकरीबन 2 लाख के करीब उसको टैक्स पड़ जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही वो कर रहा है तो तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए टैक्सेस की सूरत में ही निकल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट से ही ये अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर वो अपार्टमेंट परचेज करता है तो देखें, ना परचेज करने की सूरत में उसको टैक्स पड़ेगा, ना ही सेल करने की सूरत में टैक्स पड़ेगा। ऊपर से रेंट की सूरत में उसको कुछ इनकम आ रही हो। अगर कल को वो अपार्टमेंट से अगर कल को वो अपार्टमेंट सेल भी करता है तो उसकी प्राइस इंक्रीज ही होनी है। ट्रू। तो इसीलिए मैं तो अपने व्यूअर्स को और क्लाइंट्स को यही मशवरा देता हूँ कि वो प्लॉट्स की बजाय अपार्टमेंट्स भी परचेज करें, मूव करें डेफिनेटली। और लाइक अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई कुछ पिछले, जहां तक मैंने देखा 2021-22 में ये ट्रेंड नहीं था अपार्टमेंट्स का, हाई राइज का इतना नहीं था। मतलब होते थे अपार्टमेंट्स ऐसे बस 50-50, तब प्लॉट्स का ज्यादा काम था। सडनली अपार्टमेंट्स का इतना ज्यादा काम आ गया। लोग क्यों मूव कर रहे हैं? आपको क्या लगता है अपार्टमेंट में ऐसा क्या है कि लोग प्लॉट्स को छोड़ के, घरों को छोड़ के इसकी तरफ मूव कर रहे हैं? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि टैक्सेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर आप 5 मरला घर भी परचेज करते हैं तो बहरिया टाउन में तकरीबन 5 मरला घर आपको 2 करोड़ की खरीद पड़ता है। वहीं पे अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट परचेज कर लेते तो मैक्सिमम भी आप 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, वही जो आपकी 50 लाख कम अमाउंट पड़ रही है, वो किसी और प्लॉट की सूरत में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी तो मतलब 2 में भी अब घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, 5 मरला नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। रिसेंटली भी अभी हमारे पास आया था तो लिटरली वो जिना ब्लॉक में था और वो 260 में, तो काफी ज्यादा रेट था उसका। ठीक है। तो लाइक अभी आप अगर हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करते हैं कि रेंटल इनकम के लिए भी वो अपने अपार्टमेंट्स की तरफ ही मूव कर सकते हैं और सेफ है ये इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू प्लॉट्स एंड घरों के। ठीक है। तो उसमें भी इस टाइम बहरिया में काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप हमारा प्रोजेक्ट ही पिच करेंगे हमारे क्लाइंट्स को अभी। तो आपको पर्सनली Z99 में क्या चीज अमेजिंग लगती है? नहीं, देखें, Z99 मुझे इस हवाले से अच्छा लगता है कि बाकी जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन उनका कोई आइडिया नहीं होता कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। जबकि अगर आपके Z99 प्रोजेक्ट को देखें तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट कर दी हुई है और बुकिंग ये लोग बाद में स्टार्ट करते हैं। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, और लिटरली कंस्ट्रक्शन का काम इतना स्पीडली चल रहा है। और काफी लोगों का भी ये क्वेश्चन है कि आप लोग, हमारा बेसमेंट का काम था वो थोड़ा स्लो क्यों हो गया था। तो उसमें भी मैं सभी को यही चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो बेसमेंट है, बेसमेंट में ही ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद तो लेंटर पे लेंटर इंसान जल्दी बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसमेंट में मोस्टली टाइम लगता है क्योंकि उसमें 3-4 टेंट्स बनाने होते हैं। वो बेस होती है एक प्रोजेक्ट की। ठीक है। जिसपे पूरे प्रोजेक्ट ने खड़ा होना है। और हमारा तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहरिया टाउन का फर्स्ट फायर फाइटिंग टैंक भी है और अभी तक ये भी किसी बिल्डिंग में नहीं है बहरिया में। तो डेफिनेटली टाइम लगना था, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच अबूज़र, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। और अभी भी आप लोगों के पास राइट टाइम है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रेट्स अभी तक हमारे पुराने चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।